सो हेलो ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कल देर रात तक वह आपके बारे में क्या सोच रहे थे। यस, जो आपके पार्टनर है, जो आपके लव इंटरेस्ट है, वो कल देर रात तक आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, हम ये जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रिलेट हो सकती है या कुछ परसेंट भी हो सकती है। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, जबरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश ना कीजिएगा। ये रीडिंग सभी जोडिएक साइन के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, एंड टाइमलेस रीडिंग है। ओके, आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे या जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, तो चलिए जानते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन की कल रात की एनर्जी क्या थी आपके लिए। ओके, द एम्परर फर्स्ट कार्ड ही पॉप आउट हुआ है, द एम्परर का। ओके, एज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, कार्ड्स तो बहुत ज्यादा अलग हैं आपके। ओके, द टावर। हम एक साथ ही कार्ड्स ले लेते हैं ताकि देन फिर बाद में एक साथ क्लैरिफाई कर सकें। ओके, अवेयरनेस, रीबर्थ, इंटीग्रेशन, माइंड। ओके, सो दीज आर द कार्ड्स। सो कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे या क्या फील कर रहे थे। सो देखिए, सबसे पहले तो व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी तरीके की धोखेबाजी, किसी तरीके की चीज़ें तो आपसे छुपाई गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ चीज़ें छुपाई हैं, या फिर आपको किसी चीज़ का बिट्रेल किया है, या आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है किसी चीज़ को जानने में या किसी चीज़ को रोकने में। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि किसी चीज़ से आपके पर्सन अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं, अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं। उनकी लाइफ में या तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है, या उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है किसी चीज़ का, या फिर उनकी लाइफ के कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। क्योंकि मुझे बहुत हद तक यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का माइंड एग्जॉस्ट हो गया है पूरी तरीके से। उन्हें रात को नींद भी नहीं आ रही है, आई गेस इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि उन्हें नहीं समझ आ रही है कि यार चीज़ों को कंट्रोल कैसे करें। और वो बहुत ज़्यादा डर गए हैं। लिटरली उनकी एनर्जी ऐसी है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है, मैं आपको भी नहीं बता सकता, आपकी तरफ भी नहीं जा सकता, और आई डोंट नो व्हाट टू डू। हालांकि उसके बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी, ये इंसान द एम्परर की एनर्जी में है। लाइक आपको कुछ बताना नहीं चाहते, या फिर आपको इतना ज़्यादा शो नहीं करना चाहते कि हाँ मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, कुछ भी हो जाए। ऐसी ऐसा शो कर सकते हैं ये इंसान। बट अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने माइंड को पूरी तरीके से क्लोज ऑफ कर दिया है। लाइक एग्जॉस्ट हो गए हैं बहुत ज़्यादा। किसी ऐसी सिनेरियो, ऐसी सिचुएशन इन्होंने अपने माइंड में क्रिएट कर ली है जिससे ये अब निकल ही नहीं सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड देख सकते हैं, जहाँ पे एक पर्सन है वो पूरी तरीके से घिरा हुआ है एट ऑफ स्वॉर्ड से। हालांकि उन्हें छू भी नहीं रही हैं ये स्वॉर्ड्स, पर घिरा हुआ है। ओके, इनके हाथ बंधे हुए हैं, इनके आंखें भी बंधी हुई है। ये इनके माइंड को दर्शाता है कि इन्होंने अपने माइंड को इस तरीके से बांध कर रख दिया है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हालांकि रियल लाइफ सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हुई होगी, या इतना ज़्यादा चीज़ें खराब नहीं हुई होगी, बट इन्होंने ऐसा सोच लिया है माइंड ही माइंड में कि अब शायद चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, और अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे कन्फेस करूँ, कैसे कैसे बताऊँ कि मुझसे ये गलती हो गई है। यस, शायद इन्होंने कुछ गलती की है, या आपसे किसी चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट कर लिया है, या फिर आपसे कोई चीज़ ऐसी छुपाई है जो नहीं छुपानी चाहिए थी। क्योंकि मुझे गलतियाँ तो बहुत काफ़ी नज़र आ रही है मुझे, कि ये काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में है ये पर्सन आपके साथ। यस, और काफ़ी ज़्यादा डरे हुए भी है, अंदर ही अंदर शो नहीं कर रहे होंगे, बट अंदर ही अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ इन्हें खाई जा रही है बहुत ज़्यादा। यस,
कुछ लोग भी मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप को लेकर या आपके रिलेशनशिप की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इनसे चर्चा करते हैं, बहुत ज़्यादा टॉन्ट कसते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें बोलते हैं आपके बारे में। ये भी हो सकता है कि वो इस चीज़ से भी परेशान हो, क्योंकि मुझे कुछ लोग ऐसे इंटरफेरेंस करने वाले दिख रहे हैं, जैसे फैमिली हो सकती है या फिर कोई ग्रुप ऑफ सर्कल हो सकता है या कोई स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं और इन्हें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यस, काफ़ी ज़्यादा परेशान ये पर्सन मुझे इनसे लग रहे हैं। हालांकि ये सिचुएशन मोड़ ज़रूर लेगी। ऐसे लोग इनकी लाइफ से बहुत जल्दी जाने वाले हैं, शायद तब जाके क्योंकि इनका सेल्फ अवेयरनेस होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको ये जानना पड़ेगा कि इनकी लाइफ में क्या प्रायोरिटाइज इन्हें करना चाहिए, क्या नहीं। और इनफैक्ट कल रात भी ये यही सोच रहे थे कि मुझे आपसे चीज़ें नहीं छुपानी चाहिए, आपको सारी चीज़ें सच बतानी चाहिए। अंदर ही अंदर तो चल रहा है, पर जब सामने आते हैं तो यार नहीं, मतलब एटीट्यूड, एक ईगो फेक एटीट्यूड, ये फेक जो पोजीशन है इनकी, वो दिखाने की कोशिश करते हैं, पर अंदर ही अंदर आपके लिए सोचते हैं कि यार ये पर्सन मुझे चाहिए और इस पर्सन के साथ मुझे बहुत कनेक्शन फील होता है। कल रात को आई थिंक ये बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे थे, एंड इनफैक्ट अब परेशान होकर, हताश होकर ये काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे थे कि काश मैं आपको बता पाता कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है या मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं ये इन चीज़ों में कि इन्हें नहीं समझ आ रहा कि आपको भी कैसे बताएं। और हालांकि आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा ये सोचते हैं कि हम एक हो जाए, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा सोल कनेक्शन आपके साथ फील होता है। यस, यिन यांग का साइन है, ट्विन फ्लेम रिलेशन भी हो सकता है ये। रनर और चीजन की एनर्जी इसमें होती है कि अगर आप एक तरीके से इनसे दूर जा रहे हैं तो वो पास आते हैं, और आप पास आते हैं तो वो दूर जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है। यिन यांग की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, और सेकेंडरी थॉट मुझे ये भी है कि वो चाहते हैं कि इस सिचुएशन में चीज़ें चेंज हो, आगे रीबर्थ हो चीज़ों का, और उनकी पर्सनैलिटी भी और निखर कर आएगी, उनकी जो फीलिंग्स है वो और ज़्यादा निखर कर आएगी आने वाले टाइम में, क्योंकि अब अवेयरनेस स्टार्ट हो गई है। अब आपके बारे में सोचना, अब आपके बारे में चीज़ें सही ढंग से करना, या फिर आपके साथ और ज़्यादा रिलेशनशिप कैसे ठीक करना है, कैसे नहीं करना है, वो चीज़ें मुझे अब ठीक करते हुए ये इंसान नज़र आ रहे हैं। यस, आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ज़रूर चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और चीज़ों को, एक सेकेंड व्यूअर्स, हाँ, यस, तो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें ठीक हो जाए, और ठीक करने की कोशिश भी करेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी रिसेंटली तो उनके माइंड में यही चल रहा है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो मुझे ठीक करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए कुछ करना पड़ जाए, चाहे इसके लिए कन्फेस करना पड़ जाए, वो मैं करूँगा। बट राइट नाउ मैं इस स्टेट में नहीं हूँ, या फिर राइट नाउ उनको ऐसी चीज़ें समझ नहीं आ रही है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बांध दिया है ऑब्वियसली, तो वो कुछ कर तो नहीं पा रहे हैं, फेक सिनेरियोज में जी रहे हैं, बस सोच ही सोच रहे हैं। और काफ़ी हद तक मुझे ये भी लग रहा है कि आपके लिए ये फील तो करते हैं, काफ़ी आपके साथ यूनियन भी चाहते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक सोचते सोचते, आपके बारे में सोचते सोचते ये इतनी खिचड़ी पका लेते हैं कि ये होगा वो होगा, कि आगे ये कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं आपके बारे में। यस, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सोचते तो हैं आपके लिए कि आपकी तरफ बढ़ाना चाहिए कदम, आपसे बात करनी चाहिए, आपसे क्लैरिफाई करना चाहिए, फिर सोचते ही सोचते ये भी एजम्पशन कर लेते हैं कि नहीं यार गलत हो जाएगा या फिर सही नहीं रहेगा, मैं लूँगा डिसीजन या फिर मैं कुछ बोलूँगा तो शायद चीज़ें और ख़राब हो जाए, तो अपनी ही खिचड़ी पकाते रहेंगे और अपने ही सोच में फंस जाते हैं ये पूरी तरीके से। यस, दे डोंट नो, दे रियली डोंट नो व्हाट टू डू। काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान लग रहे हैं ये पर्सन, काफ़ी सैड और इमोशनल फीलिंग्स थी उनकी कल रात को, काफ़ी ज़्यादा डाउन फील कर रहे थे ये पर्सन। सो व्यूअर्स, ये थी आपके पर्सन की कल रात की फीलिंग्स। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती हो। ओके, अगर कुछ परसेंट भी रेजोनेट करती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपके साथ रेजोनेट करती हो, तो प्लीज़ मुझे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। कल मिलते हैं एक न्यू रीडिंग के साथ। बाय गाइस, बाय व्यूअर्स।